नमस्कार, मेरा नाम सदनजरत देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पीएचडी विभाग में 800 तकरीबन 800 करोड़ की टेंडर रद्द कर दी गई है, जिसके ऊपर नीरज बबलू ने साफ कहा है कि महागठबंधन की सरकार में जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर टेंडर रद्द कर दी गई है। पीएचडी विभाग के पूर्व मंत्री महागठबंधन के ललित कुमार यादव उन्होंने भी बात को खारिज किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं है, ये लोग ऐसी बात करते रहते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। इसी पर विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, जो कि पूर्व एमएलए भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। 826 करोड़ की टेंडर रद्द कर दी गई, लेकिन ललित कुमार यादव वो तो कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं है। पूर्व में ही ये बातें बीएस सिन्हा कही थी, लेकिन अभी ये लोग कर रहे हैं। अगर ऐसी है तो निष्पक्ष जांच कराइए लोग। भाई, कोई गड़बड़ी करने वाला कोई कहता है कि हमने गड़बड़ी किया है क्या? 826 करोड़ का 350 ऐसे जो ऐसे टेंडर थे जिसमें नियम और प्रक्रिया को ध्यान में रख करके नहीं किया गया था। जांच के क्रम में मंत्री ने पाया है और उसके बाद उसको रद्द किया गया है, फिर से उसका टेंडर होगा। तो इसमें कौन सी परेशानी है? कहीं ना कहीं जो ऐसे कोई गड़बड़ी जब होगा तभी तो जो है विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसकी जांच कराई गई, और जांच के क्रम में जो है जितनी प्रक्रियाएं होती है निविदा करने में, उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण जो है रद्द किया गया है। पीएचडी विभाग, वो उन्होंने कहा कि पीएचडी विभाग ऐसे विभाग थे जो कि कोई जानता भी नहीं था। पूर्व में भी कई मंत्री आए गए, बीएस सिन्हा के पास भी विभाग था और सम्राट चौधरी के पास भी विभाग था। लेकिन अगर ऐसी गड़बड़ियां हैं तो पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है ना, टेंडर रद्द किया गया है तो जांच में कमियां पाई गई है, गड़बड़ी पाया गया है कि नियम प्रक्रिया को ध्यान में रख करके उन निविदाओं को निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए उसको रद्द किया गया। और उसके अलावा उसमें जो टेंडर देने में जो प्रक्रिया होती है उसमें जांच चल रही है, और जांच के क्रम में दोषी होंगे तो उन पर जो है होगा। सब मंत्री के ऊपर या अन्य के ऊपर जो भी कार्रवाई करना होगा विभाग करेगी। निश्चित तौर पे ये सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है, और कहीं कोई गड़बड़ी नजर आता है तो उन गड़बड़ियों को दूर करने का काम करती है। किसी को भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, किसी को भ्रष्टाचार न करने देती है और न करती है। और अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो उन गड़बड़ियों को कैसे दूर कर सके या उसको जो है कैसे हम समाप्त कर सके, इस बात का ये सरकार ख्याल रखती है। बिहार में आए दिन कई घटनाएं घट रही है, जैसे पुल पुलिया को लेकर भी बात करें तो उन्होंने कहा कि कई पुल पुलिया गिर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, दिन दिहाड़े मर्डर हो रही है, रेप हो रही है, कई घटनाएं घट रही है, बैंक लूटा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पुल की बात की है, 3 पुल के गिरने का जो है बात हुई है। एक कटिहार के अंदर में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके संपर्क पथ योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बनाए जा रहे थे, उनका भी निविदा उसी समय में हुआ था जब तेजस्वी यादव उस विभाग के मंत्री थे। अभी संवेदक पर एफआईआर किया गया है। जो कार्यपालक अभियंता थे उनको सस्पेंड किया गया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी की जांच के क्रम में कोई भी व्यक्ति होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, विभाग के अधिकारी होंगे या अन्य कोई होंगे, उन सब पर कार्रवाई होगा। कोई बच नहीं सकता है। सिवान की पुल की बात करते हैं, वो बहुत पुराना पुल था, जर्जर था। पहले भी विभाग ने उसको हटाने की बात की थी, लेकिन अभी तक नहीं हटाया जा सका था। लेकिन उस जगह पर नए पुल निर्माण करने की बात हो रही थी, उसको वो गिरा है। उसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। जहां तक मोतिहारी के पुल की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ियां नजर आई है, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें अगर कोई गड़बड़ी होगा किसी स्तर पर, चाहे विभागीय अधिकारी के स्तर पर, संवेदक के स्तर पर या अन्य लोगों के स्तर पर, तो उन पर कार्रवाई होगी। इस सरकार के अंदर में कोई बच नहीं सकता है। मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। कोई भी व्यक्ति, किसी पद पर बैठा व्यक्ति, किसी दल से जुड़ा व्यक्ति, किसी ओहदे पर बैठा व्यक्ति, कोई अगर गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसको ये सरकार बख्शने वाली नहीं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए भी हैं और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। जो भी संलिप्तता जिनकी भी होगी उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। वहीं 826 करोड़ की जो टेंडर रद्द कर दी गई है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो सही हैं तो फिर वो आके बयान क्यों दे रहे हैं।
सबकी जांच होगी। जितने भी महागठबंधन सरकार में टेंडर हुई है सबकी जांच हो रही है और एक एक करके इन लोगों को, कोई भी अधिकारी हो या कितने बड़े पदाधिकारी हो या मंत्री हो, किसी को भी बिहार में बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार में सबके ऊपर कार्रवाई होगी। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए रिपोर्टर मेरे सहयोगी मदन के साथ। मैं संजीव पटना।